बेटा आज के टॉपिक है 4.2 versatile nature of carbon. So we have seen the formation of covalent bond by sharing of electrons in various elements and compounds. We have also seen the structure of a simple carbon compound methane. In the beginning of the chapter we saw how many things we use contain carbon. In fact we ourselves are made up of carbon compounds. वो तो बात सही है कि हम लोग का बॉडी के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो सब कार्बन से बना हुआ है. The number of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be 3 million. मतलब बहुत ज़्यादा हो गया. These numbers by a large margin the compounds formed by all the other elements put together. Why is it that this property is seen in carbon? कार्बन का इतना सारे कंपाउंड्स होता है बाकी कोई एलिमेंट्स का नहीं होते. दो फैक्टर होती है. नंबर 1 कार्बन का टेट्रावैलेंसी है. नंबर 2 इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी है. तो इसमें देखोगे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बढ़ने का पीछे दो रीजंस है. नंबर 1 देखो the property is called catenation. Carbon have the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to a now large number of molecules. This property is known as catenation. और दूसरा देखो another part है carbon has valency of 4, is capable of bonding 4 other atoms of carbon or some other monovalent elements. तो इसको क्या बोलते हैं टेट्रावैलेंसी. तो एक होता है टेट्रावैलेंसी एक होता है कैटिनेशन. कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन क्या होता है बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है ये देखो एक कार्बन के साथ ज्वाइन हो रहा है. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं कैटिनेशन. ओके. और कार्बन जब भी कोई किसी केस में भी कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा इस जगह पर हाइड्रोजन आ सकते हैं. ऑलवेज देखो कार्बन का 4 वैलेंसीज पूरा होगी. ये तो 4 के साथ जोड़ने वाला काम जो है उसको क्या बोलते हैं टेट्रावैलेंसी. और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है कैटिनेशन. यही तो प्रॉपर्टी के वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं. और जिस मतलब ब्रांच में हम लोग इसको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके गुड. ठीक है बेटा. तो एक बात होता है कि नंबर 1 पॉइंट दैट इज द कैटिनेशन. नंबर 2 पॉइंट टेट्रावैलेंसी. और इसके वजह से क्या हुआ ये दोनों के वजह से क्या हुआ इसमें नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हम लोग को मिलते हैं. लार्ज नंबर ऑफ carbon compounds are formed. Is it clear? Is it clear? Yes or no? अच्छा मैं और 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोग का नॉलेज के लिए. other than carbon mention 2 elements which shows catenation but in small extent. हाँ बेटा सिलिकॉन की बात चल रहा है. सल्फर की बात चल रहा है. सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस है
ओके, सिलिकॉन जैसे इस टाइप का बॉन्डिंग बात हो जाती है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बन जाती है। सिलिकॉन भी यहाँ पे दिखाते लेकिन स्मॉल अमाउंट में दिखाते। ओके, सल्फर को तो अभी तुमने देख ही लिया था, ठीक है ना। ये जो सल्फर जो तुम्हारे स्ट्रक्चर्स में यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा। ओके, तो मतलब इस जगह पे भी सल्फर की बात होती है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, 3, सॉरी इसे नॉर्मल बना देता हूँ। एक होता है S6, एक होता है S8। दो ही चीज बनता है, एक S8 बनता है और S6 बनता है। ओके, तो इसका हो गया। फास्फोरस का भी क्या रहता है, P4। फास्फोरस फास्फोरस भी मतलब अटैचमेंट रहते हैं। तो फास्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर ये मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं अदर देन कार्बन। लेकिन कार्बन के स्मॉल साइज और हाई मतलब स्मॉल साइज होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसी की वजह से ये सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये जो फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन ये सारे कार्बन से बड़े एटम्स हैं, लेकिन कार्बन क्या वेरी स्मॉल एटम होती है, इसके वजह से ये सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हम लोग का ये वाला टॉपिक हुई, दैट इज ये वाला पेज की। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में जो है ये भी बता दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds, the two characteristic features in carbon, that is tetravalence and catenation, put together give rise a large number of compounds. Many of the same non-carbon atom or group of atom attached to different carbon chains. These compounds were initially extracted from natural substance, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. एंड उस टाइम में एक पोस्टुलेट किया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, और इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियोस बना, उसको भी देख लेना। फ्रेडरिक शूलर डिस्प्रूव दिस in 1828 by preparing urea from ammonium cyanide. अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया था, यूरिया बना दिया था। ओके, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया था, और उसके वजह से तब से एक कॉन्सेप्ट बना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है वो बिना जो लिविंग सिस्टम बिना भी हो सकते हैं, हम लोग लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन पहले जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वो थ्योरी बताते थे कि लिविंग सिस्टम के अंदर ही ऐसा एक प्रॉपर्टी होती है वाइटल फोर्स जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन बाद में फ्रेडरिक शूलर के वजह से ये प्रूव हो गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना लिविंग सिस्टम से भी बन सकते हैं। वो आर्टिफिशियल वे में हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। और उसी ने फर्स्ट टाइम क्या बना के दिखाया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेटा यूरिया का फॉर्मूला क्या होते हैं, पहले भी तुम लोग को बताया था। तो यहां से जो एनटीएससी के लिए टॉपिक थोड़ी सी और ध्यान रखिएगा, ये जो था ना, ये जो मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जिलियस ने दिया था, स्वीडिश केमिस्ट बर्जिलियस वाइटल फोर्स दिए थे। और देखो इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। ये 11th क्लास के 12 चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये देखो NH4CnO अमोनियम साइनेट, उसको हीट देती यूरिया बन जाता। ये वाला इनऑर्गेनिक, ये वाला ऑर्गेनिक। तो क्या पता चला कि सिंथेसिस से पता चल गया कि कोई
भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके. द पायनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे and that of methane by Barthelor showed conclusively that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in a laboratory. और दो साइंटिस्ट का नाम है. तो ये चीज अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोग एनटीएससी का स्टेज 1 क्लियर करोगे स्टेज 2 के लिए जरूरत पड़ते हैं. ठीक है बेटा. इसीलिए पिछले बार भी जिन लोग स्टेज 1 क्लियर किया था उन लोग के लिए भी फायदा है कि क्या क्या चीज और पढ़नी है. ठीक है बेटा. जो भी इस बार परफेक्टली स्टेज 2 का डेट्स भी नहीं आया. ओके बेटा. बेटा इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे दिया है. जिन लोग एनटीएससी के लिए सोचते हो थोड़ा ये वाला टॉपिक को भी पढ़ लोगे.